नमस्कार दोस्तों, बटवाल कौम के हवाले से अपने 65 वीडियो के साथ हाजिर हूँ मैं। पहले तो मैं माजरत ख्वाह हूँ कि मैंने अपने पिछले 64वें वीडियो में वीडियो नंबर 60 कहा है, तो वो बेसिकली वीडियो नंबर 64 है। तो कुछ दिनों पहले तक शादियों की बात हो रही थी, रीति रिवाज की बात हो रही थी। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए तो मैं पहले तो ये आपसे शेयर करूं कि हमारी कंट्री में शादियां हैं कितनी किस्म की। तो पहली किस्म की शादी तो वो है कि जैसे हम लोग करते हैं, लड़का बारात लेके जाता है और वो लड़की को लेके आ जाता है। दूसरी लद्दाख की, लेह लद्दाख का जो ठंडा इलाका है, तो पिछले दिनों तक कुछ सालों तक वहाँ पे जो शादी होती थी, घर में जो सेकंड नंबर का लड़का होता था उसी की शादी होती थी, बस एक शादी। गरीबी, ज़मीन का बंटवारा और ठंडा इलाका होने की वजह से ये काफ़ी देर तक रिवाज चल रहा था, अभी भी चल रहा है। हाँ, जैसे जैसे लोग फाइनेंशियली साउंड हो रहे हैं तो उसमें कुछ कुछ बदलाव हो रहा है। तीसरा नंबर नॉर्थ ईस्ट का है। नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाकों में, जिसमें खासकर मेघालय का इलाका जो 3 वैलीज पे डिपेंड करता है, गारो हिल्स, जैंतिया हिल्स और खासी हिल्स, जिसका हेडक्वार्टर शिलांग में है। तो वहाँ जो शादियाँ हैं वो हमसे थोड़ी डिफरेंट है। तो वहाँ लड़की जो है वो लड़के को देखने जाती है, और अगर लड़का पसंद आ जाए तो लड़की शादी करके उसको अपने घर में ले आती है, और उसके बाद जो लड़कियां हैं उन्हीं के नाम पे संतान की जो औलाद है उसका जो नाम है वो बजाय उसके बाप के उसकी माँ के नाम पे रखा जाता है। जैसे एक लड़का है तो सन ऑफ श्रीमती सच एंड सच, वहाँ श्री की औलाद नहीं लिखी जाती। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी है, घर है, जो भी है, वो प्रॉपर्टी भी लेडी के नाम पे होती है। ये थोड़ा फ़र्क है हम लोगों में उन लोगों में। शिमला से ऊपर लाहौल स्पीति का एरिया है, वहाँ भी कुछ रीति रिवाज डिफरेंट है, लेकिन मैं ना तो वहाँ जा पाया हूँ, ना कोई ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन मिली है, तो इसलिए मैं उसके बारे में आज कोई जिक्र नहीं करूँगा। तो ये मोटी मोटी किस्में हैं शादी की। अब ये है कि शादी की कैसे जाती है। तो जो हमारे जो कम्युनिटी है उसका जो शादियों का इतिहास है वो आर्य समाज आने के बाद से मिलता है। उसके पहले सनातन धर्म के ज़रिए वो हमारी शादियां होती थीं कि नहीं, ये कुछ डाउटफुल है, शक के दायरे में है। तो बहरहाल आर्य समाज जो है जब वो आया जम्मू में या जो सियालकोट का एरिया था, तो हमारी जो शादियों की जो तौर तरीके हैं वो आर्य समाज जो है वहाँ से इनकी जो थोड़ी बहुत हिस्ट्री है वो मिलती है। तो आर्य समाज का एक ग्रंथ है जिसका नाम संस्कार विधि है, स्वामी दयानंद जी ने उसे लिखा है, और हमारे जितने भी 16 संस्कार हैं जन्म से लेकर के मरण तक, ये सब उसमें दिए गए हैं।
तो उस ग्रंथ के हिसाब से स्वामी दयानंद जी ने 8 तरह की जो शादियां हैं वो बताई हैं। हाँ, आज अगर देखा जाए तो एक कोर्ट मैरिज अगर हम लगाएं तो 9 तरह की शादियां जो हैं वो हो सकती हैं। ये तो हो गया आर्य समाज, जिसमें वेदा होती है ज़्यादा। दूसरे नंबर पे आ गया हमारा कुछ ऐसा एरिया यहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, जैसे पंडित जी अवेलेबल नहीं है शादी करवाने के लिए। तो वहाँ खासकर हमारा जो पंजाब और हरियाणा का इलाका है, कुछ और इलाके हो सकते हैं, तो उसमें आनंद कारज के हिसाब से शादियाँ हो रही हैं, यानी लामा फेरे आम भाषा में जिसे आप कहते हैं गुरुद्वारा साहब में। और इस्लाम में जैसा आप जानते हैं, हमारी कौम के कुछ लोग जिन्होंने इस्लाम कबूल किया हुआ है, तो वहाँ पर वो जो शादियाँ हैं वो निकाह के ज़रिए होती है, निकाह होता है उसमें। और इस्लाम में जो है ना वो एक से ज़्यादा शादी करने का रिवाज है। तो ये मोटा मोटा ये था कि शादियां जो हैं वो कितनी किस्म की होती हैं और कैसे कैसे की जाती हैं। तो मैं आपको आज का वीडियो जो है वो यही ख़त्म करता हूँ। फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।